हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसका नाम है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर पूर्णांकों की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर अंडर एडिशन था। तो यहाँ पर हमने क्या कहा आपको कि जब आप दो इंटीजर्स को, दो पूर्णांकों को आपस में ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 3 प्लस दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने लिया, दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, 7 मिला और 7 भी आपका एक इंटीजर है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, दोनों को ऐड करने के बाद आपको माइनस का 1 मिला। इसके लिए आपकी जो आपको प्रॉपर्टीज पीछे मैंने कुछ आपको रूल दिखाए थे ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना इंटीजर का, तो उनको आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इन दोनों से हमें क्या पता चला। देखिए, और भी यहाँ पर आप ले सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर। अब यहाँ पर a और b आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, दुनिया का आपका कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने का वाला है वो आपको इंटीजर ही मिलेगा, एक पूर्णांक ही वो आपको देगा। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स की हमने यहाँ पर बात की, -2 प्लस -4। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट हटेंगे तो इनके आगे जो है पॉजिटिव, इसके आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है, होता है इसके आगे से। तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब आप नेगेटिव के साथ करते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो हमने ब्रैकेट हटा लिए और माइनस इंटू माइनस, जो नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो जो ऑपरेशन होगा वो आपका प्लस का होगा, आप एडिशन यहाँ पर करेंगे। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन साइन किसका आएगा, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसी का आप साइन। ऐसे ही दूसरा हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, वो एडिशन के लिए था, ये सब्ट्रैक्शन। तो जैसे एडिशन में आपने क्या किया, दो इंटीजर्स को जब आप क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको इंटीजर ही मिलता है। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही केस है। सब्ट्रैक्शन में भी a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ पर आप a और b आपके कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या ऐड करते हैं, तो वो हमेशा एक इंटीजर देता है। और इन पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन भी हैं, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और इन स्टेटमेंट से हमें देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। तो 7 में से आपने 9 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको माइनस का 2 मिला। और ये जो रिजल्ट मिला ये भी आपका एक इंटीजर है, जैसे कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। ठीक है, -17 और -21, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 17 और माइनस कर रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट हटाएंगे आप, तो 17 माइनस माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और आप जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 21। अब दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 1 आपका 8 और 2 प्लस 1 आपका 3, यानी कि 38 आपका आ गया है। 38 यहाँ पर आप लिख लेंगे, 38 आ गया है। और ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये भी आपका एक इंटीजर है, तो इसको आप लिख लेंगे कि रिजल्ट इज एन इंटीजर। ऐसे ही थर्ड जो आपके पास है, तो थर्ड तो आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। कैसे इसको सॉल्व किया ये आप देख लेंगे, -8 और माइनस में -14। ठीक है, तो देखिए माइनस, इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ बाहर से पॉजिटिव साइन है, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो माइनस साइन देगा। -8 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 14। जब भी आपको अपोजिट साइन दिखे, प्लस और माइनस, हमेशा आप ऑपरेशन माइनस का ही करेंगे। ठीक है, यानी कि 14 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है, 14 है, 14 का साइन क्या है, प्लस है, यानी कि 14 में से 8 गया 6 और 14 6 आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि 14 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका साइन प्लस है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आया है, और रिजल्ट ये भी आपको क्या दे रहा है, एक इंटीजर का ही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे -21 और माइनस में 10। तो देखिए फिर से इसको -21 और माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। फिर से देखिए एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन, तो ऑपरेशन आपका किसका होगा, ऑपरेशन आपका होगा माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पर करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या किया 21 को माइनस किया 10, तो आपके पास क्या आ गया है माइनस का 11। तो यहाँ आप लिख लेंगे माइनस का 11। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कोई इंटीजर है, ठीक है। -11 भी आपका एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही देखिए 32 माइनस में -17, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो देखिए 32 तो आपका एज इट इज रहेगा, 32 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस आ जाएगा 70, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 + 2 आपका 9 और 3 + 49, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिला 49 और ये भी आपका एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके किस पर हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका 6 वाला है -18 और माइनस में -18, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स पहले हटाएंगे हम, तो माइनस का 18 हो जाएगा, ब्रैकेट्स के बाहर से आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन आपको मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव का यानी कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके आपको प्लस साइन मिलेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे 18। कभी भी आपको एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का दिखे तो देखिए ये हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होना है, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये 0 आ जाएगा, 18 में से 18 गया आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं 0 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एन इंटीजर। तो ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसका 7th पार्ट, तो -29 और -0, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई -29 और माइनस में 0, किसी भी नंबर को आप 0 से तो कितना आ जाएगा माइनस का 29, तो -29 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -29 और ये भी आपका एक इंटीजर है, तो इसको भी आप लिखेंगे एन इंटीजर। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आपको स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, तो देखिए 17 + 23 आपका कितना आया है, आपको मिला 40 और 40 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। यानी कि जो रिजल्ट आपको मिला, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, a + b = एन इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट भी इंटीजर मिलेगा। तो -10 क्या है, एक इंटीजर है और -10 को आपने 3 के साथ ऐड करना है। तो देखिए ब्रैकेट्स आप हटा लेंगे पहले, तो -10 और +3, और बार बार आपको कहा जा रहा है एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन, ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर, बड़ा नंबर क्या है 10 है, 10 का साइन है माइनस का, यानी कि अब 10 में से आपको 3 माइनस करना है, तो माइनस का 7, यहाँ आंसर लिखेंगे -7 और ये भी आपका क्या है, एन इंटीजर। तो ये भी आपका रिजल्ट क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर सेकंड हो गया है, थर्ड है -75 और प्लस में 18, -75 + 18, तो यहाँ पर देखिए -75 ब्रैकेट हटा देंगे आप, -75 + 18, एक माइनस का साइन है दूसरा प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो 75 में से आप 18 को माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो 15 में से इधर 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया है 57। लेकिन ये 57 का जो आंसर में जो साइन है वो आपका माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 75 और 75 का साइन क्या है माइनस का। तो यहाँ पर माइनस में आपका क्या आ जाएगा, माइनस में ये आपका क्या आया है माइनस का 7 और ये भी आपका एक इंटीजर है। यहाँ पर कितना आ गया है माइनस का 57 और ये भी आपका क्या है एक इंटीजर है। ऐसे ही इसको भी जब हमने क्या किया ऐड किया है तो आपको -6 मिला है और यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया है, रिजल्ट यहाँ पर आ गया है एक इंटीजर। ठीक है, माइनस का 57 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 27 फिफ्थ वाला 27 प्लस -27 तो 27 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाएगा और 27 तो 27 में से 27 गया 0 तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 0 भी क्या है एक इंटीजर है, 0 भी आपका एक इंटीजर है। अब देखिए 20 में से -20 प्लस 0 तो किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस का 20 और ये भी आपका क्या है एक इंटीजर है। तो वही चीजें हमने रिपीट कर देनी यहाँ पर कि रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। ऐसे ही -35 इसको सॉल्व कर देते हैं 7 वाला -35 और +-10 ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है ब्रैकेट्स को हटाना। तो ब्रैकेट्स को हटाएंगे, इसके बाहर से पॉजिटिव साइन है मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का 35 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा और 10। अब देखिए जब क्या कहा था सेम साइन होते हैं तो ऑपरेशन, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब सेम साइन हो तो ऑपरेशन आपको एडिशन का ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम साइन है दोनों के -35 और माइनस में 10 यानी कि क्या होगा एडिशन होगा और एडिशन होकर के बड़े नंबर का साइन आएगा। बड़ा नंबर यहाँ पर 35 है, 35 का साइन क्या है माइनस का, यानी कि आंसर आपको माइनस में मिलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे -45 आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 45 और ये भी आपका क्या है एन इंटीजर, ये भी आपका एक इंटीजर है। तो इस तरह से आपके जो इंटीजर से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है वो इस तरह से आपकी यूज होती है। अब इसके अलावा देखिए कुछ और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था क्रम विनिमेय गुण। क्रम विनिमेय जैसे कि हिंदी में ही इसका नाम से ही पता चल रहा है, जब दो इंटीजर्स को आप आपस में ऐड करते हैं और उन दोनों का आप क्रम बदल देते हैं तो दोनों का रिजल्ट यहाँ पर सेम मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि किन्हीं भी दो इंटीजर को आप ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव के हों चाहे नेगेटिव के हों या दोनों ही आपके नेगेटिव के हों, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा रिजल्ट आपको b प्लस ए के इक्वल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a प्लस बी, मैंने a का मान पहले 3 रखा और b का मान 2 रखा, तो 3 प्लस 2 आपके पास 5 हो जाता है और 2 प्लस 3 भी आपके पास 5 हो जाता है। ये पॉजिटिव की बात थी, ये तो सबको आता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं a बराबर मैंने माइनस का 4 रख दिया और b बराबर मैंने 3 रखा। इसमें जब हम रखेंगे a प्लस बी में तो यहाँ देखिए माइनस का 4 प्लस 3, अब यहाँ पर ऑपरेट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया है, ये आपने कल की क्लास में कर लिया है। अब मैं इसी प्रॉपर्टी में एक तीसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, a बराबर -5 और b बराबर -4, दोनों ही नेगेटिव हमने ले लिए हैं। ठीक है, GIC श्रीकोट बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? माइक ऑन कीजिए बच्चे अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? रंजना रमोला। रंजना रमोला।
कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्लास 7th में आ गए हो। सारे बच्चों को थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई? यस मैम। ओके, तो आपने यहाँ पर कल की क्लास में थे आप? नो मैम। ओके, आज की क्लास में बेटा आपका पहला चैप्टर है, उसका नाम है इंटीजर। हिंदी मीडियम के हैं आप या इंग्लिश के? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है इसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, क्या नाम है आपके चैप्टर का? हमने नहीं सुना मैम। आपने नहीं सुना? पूर्णांक, इसका चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक। जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ओके। आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं? नो मैम। अच्छा, आपने होल नंबर पढ़े हैं, पूर्ण संख्याएं? क्लास 6 में पढ़ा होगा। यस मैम। क्या होते हैं बेटा? बैठ जाएंगे पीछे के बच्चे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चे? होल नंबर जिनको कहते हैं, क्लास 6 में पढ़ के आए हैं आप लोग। यस मैम। चलिए, किन नंबर्स को आप बोलते हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं? वे कौन सी संख्याएं हैं जिनको आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं? 2 4 6 2 4 6। अच्छा, एक पूर्ण संख्या नहीं है? 1 3 5 ये नहीं है क्या पूर्ण संख्या है? नो मैम। नो। चलिए, किसी और बच्चे को आता है? पीछे बॉयज आप खड़े हो रहे थे बेटा, माइक ले लीजिए, आप बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती है? गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है बच्चे? लव कंत्रा। लव। बेटा आपको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती है? यस मैम। बेटा बताइए कौन सी संख्याएं हैं वो? 2 2 4 6 4 अच्छा 6 4 8 10 12 14 16 बस 18 बस 20। बस। अच्छा, आपके अलावा किसी बच्चे को आता है? सम संख्याएं जानते हो आप? सम संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्याएं। आप तो मुझे सम संख्याएं यस बता मैम। रहे हो दोनों। 2 4 6 8 10 ये तो सम संख्याएं हो गई। 0। ठीक है, 0। अच्छा, पर आपको मैं यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पूछ रही हूँ, होल नंबर, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। अगर आपको पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं तो इंटीजर कैसे आ पाएगा? चलिए, किसी भी बच्चे को नहीं आता है? और कोई आपकी क्लास में? प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं आप? कोई बच्चा प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं आपने? प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं आप? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? चलिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, जब तक आपको पूर्ण संख्याएं नहीं पता तो इंटीजर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भी। जीआईसी श्रीकोट, कल की क्लास में फिर से आपको पूछा जाएगा। नोटबुक निकाल लेंगे, जब भी आपके मैथ्स का पीरियड होता है आप अपनी पेन और नोटबुक निकाल लेंगे। ठीक है, जो चीजें आपको लिखाई जाती हैं उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड आगे, इन नंबर को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो आप बता रहे हैं 2 4 5 8, ये आपकी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। ठीक है बच्चे, प्राकृतिक संख्याओं में जब आप क्या करते हैं, 0 को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है,
पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 भी आपका इंक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पर इस कलेक्शन को आप कहेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर, ठीक है। अब आया आपको समझ में? जिन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर, ये आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। आ रही बात समझ में? प्राकृतिक संख्याओं में भी आपके नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर आपके इवन नंबर आते हैं, यानी कि आपकी सम संख्याएं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, ये नंबर इन प्राकृतिक संख्याओं में है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर और यहाँ से इन्फिनिटी तक ये नंबर जाएगा, अनंत तक ये नंबर आपका चलता रहेगा। ऐसी संख्याओं को आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जल्दी से इसको क्विकली, इसको फटाफट से लिख लीजिए आप। इसके बाद इंटीजर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपका इंटीजर से स्टार्ट है। ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा बच्चे। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए, जैसे कि एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। और इस नंबर लाइन में देखिए, यहाँ से ये आपका सेंटर में यानी कि बीच में आपका 0 है, ठीक है। और इस 0 से इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड 1, 2 इसके पॉजिटिव नंबर हैं, जिनको आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसको बना लेंगे आप। इसके बाद इधर इस साइड जो है आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कलेक्शन, नंबर का ऐसा कलेक्शन जिसमें आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। आपके पास देखिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पॉजिटिव नंबर पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये नंबर आपका अनंत तक जाएगा। इसके अलावा जब आपने इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? ये नंबर आपके क्या हैं? पूर्ण संख्याएं के। इन पूर्ण संख्याओं के अलावा आपके पास नेगेटिव नंबर भी होती हैं, जिनको आप -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, यानी कि ये नंबर आपका इन्फिनिटी यानी अनंत तक ये नंबर ये भी आपका चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक बात और है कि जब आप इधर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, धनात्मक संख्याएं आपकी हमेशा क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं इधर को। और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो आपके घटते क्रम में होती हैं, यानी कि जो आपका -1 होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और जो आपका इसके बाद के नंबर होंगे ये आपके डिक्रीज होते रहेंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर कहते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव, जिनमें आपकी पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव नंबर आती हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? जीआईसी धारचूला। बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी बेटा। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा मैम आपका? ऊपर वाले क्लास से सब जा रहे हैं। मेरा नाम महिराज है। क्या कह रहे हो आप? ऊपर वाले क्लास के ऊपर जीआईसी क्लास तो जा रहे हैं सब। कोई नहीं बेटा, जिसको पढ़ना होगा वही पढ़ेगा, जिसको आगे बढ़ना होगा वही बैठेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़िए। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया इंटीजर क्या होते हैं?
यस मैम। क्या होते हैं बेटा इंटीजर? सर मैं तो समझ नहीं आया वैसे मुझे। अच्छा, आपको पूर्ण संख्याएं पता है? क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। पूर्ण संख्या। होल नंबर। सर मैम नहीं। बेटा 6, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? मैं 7th। हम क्लास 7th। क्लास 7 से, बट आपने क्लास 6 में नहीं पढ़ा क्या पूर्ण संख्याएं? क्या नो भूल मैम। गए? पढ़ा तो होगा बेटा, मैम क्योंकि यहीं से मैम क्लास 6 में पढ़ा था पर भूल गया। भूल गए। ऐसा मत बोलो कि मैम हमने 1 साल पढ़ा हो नहीं गया है। ना तो इसलिए। अच्छा, यस मैम। चलिए। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखिए, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, चलो 1 सब। 2 3 4, ठीक है। और पूर्ण यस। संख्याएं वो होती हैं जब आप नेचुरल नंबर में जीरो भी, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 5 6 7। ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अच्छा मैम। और यस इसमें मैम। देखिए, अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक किसको कहा जाता है? पूर्णांकों में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। जैसे आपके यहाँ से पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, धनात्मक संख्याएं, ऐसे ही नेगेटिव यस मैम। नंबर भी होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो यस यहाँ पे मैम। देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी -3 आपका, -4 -6 नहीं। हाँ माइक बंद कर लीजिए आप। तो ऐसे ही ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक, ये भी आपका माइनस इन्फिनिटी तक ये नंबर आपका जाएगा। तो ऐसे नंबर के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मैंने नोट भी कर दिया है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। आप मैम इसको कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पर हम बेस्ड आगे की जो डिस्कशन है उसको करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।